एवरीवन, और एक और नई वीडियो में और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं जो कि आपका डाउट भी था कि सर एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है। आपका एडमिशन से लेके अभी आप एग्ज़ाम दोगे, काउंसलिंग होगा और आपको कॉलेज तक, तो कैसा क्या प्रोसेस रहने वाला है, सब कुछ इस वीडियो को आप देख लोगे तो आपके अंदर में कोई डाउट नहीं रहेगा और अच्छे से आपका हर एक चीज़ आगे आप स्मूथली आप कर पाओगे। ठीक है ना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको पता है कि जो अगर आपको एडमिशन लेना है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के अंदर में आपको अगर एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको पता है कि एम्स का एग्जामिनेशन होता है, जो कि हर किसी को पता है। इसके देखो, आपको बीएससी नर्सिंग में भी आप एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो या बीएससी पोस्ट बेसिक हुआ या एमएससी नर्सिंग, आप किसी भी जो टाइप के स्टूडेंट हो, ठीक है ना, उन सब के लिए प्रोसेस सेम ही रहता है। तो इसमें एडमिशन के लिए आपको पहले बेसिकली रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर एग्ज़ाम देना होगा, फिर आपको इसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, देन आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है जो एम्स दिल्ली होता है। क्योंकि आपको पता है इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट एम्स के कॉलेजेस हैं। एम्स आपका जो दिल्ली हुआ, बठिंडा, कल्याणी, भुवनेश्वर, ठीक है ना, जम्मू। तो लेकिन जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है वो आपका एम्स दिल्ली आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। ठीक है ना। तो ये आपको समझ आया। नेक्स्ट आता है कि इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखो, ऑनलाइन का जो रजिस्ट्रेशन का डेट है, जो पहले जो एग्ज़ाम था आपका, जो एग्ज़ाम डेट था मार्च 8 मार्च तक आपका हो जाता था, बट अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं आया है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर में ये आपका रिलीज़ होगा। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर में आपका रिलीज़ होगा ये जो आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ठीक है ना। और अप्रैल के अंदर में ये क्लोज भी हो जाएगा, लास्ट डेट इसका रहेगा। मई के अंदर में आपको फर्स्ट भी इसके जो जून के जो इससे फर्स्ट भी जून जब आपका है, सो उससे एक वीक पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। और जुलाई के अंदर में आपका देखो ये रिजल्ट वगैरह, देन आपका ये पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आपका आगे होने वाला है अगस्त से सितंबर के बीच में। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखो अगर जो स्टूडेंट सोच रहे सर हमको भी एडमिशन लेना है एम्स के अंदर में नर्सिंग के लिए, तो देखो भाई, जितने भी बॉयज़ लोग हैं, ठीक है ना, जितने भी बॉयज़ लोग हैं वो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। इसके लिए केवल गर्ल्स एलिजिबल हैं। ठीक है ना। इसके लिए केवल गर्ल्स एलिजिबल है। और आपका क्या, देखो आप अगर जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपके जो 12th के अंदर में 55% होना चाहिए। ठीक है ना। 50% SC/ST के लिए। और आपका देखो, आपका जो 10+2 में PCB होना चाहिए। PCB आपका कंपलसरी है नर्सिंग के लिए। और यहाँ पोस्ट बेसिक का आप देख सकते हो और MSc नर्सिंग का आप देख सकते हो, यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको क्या करना होता है, ठीक है ना, आपको एम्स की वेबसाइट पे विजिट करना होता है। देन आपको अपना जो कंप्लीट करना होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना होता है। देन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको पुट करना होता है। मैं आपको एक वीडियो और बना दूंगा जिसके अंदर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपका एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पर चाहिए, तो वो ज़रूरी है। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं देखो हर वीडियो में आपको, अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो, मेरे को रेगुलर सुनते हो, तो मैंने आपको बोला होगा कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना भाई। ठीक है ना। कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना। ठीक है ना। मैंने आपको बोला था कि जो स्टूडेंट है, देखो जिन स्टूडेंट का अगर EWS से है तो उनका फाइनेंशियल ईयर का चाहिए होता है। जैसे आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपका ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है ना, तो EWS वालों को 1 अप्रैल के बाद में आपको बनवा लेना है। ठीक है ना। 1 अप्रैल के बाद में आपको बनवा लेना। 1 अप्रैल को भी आप बनवा सकते हो, इसके बाद में आपको बनवाना है। OBC वाले तो आप कभी भी बनवा सकते हो, ठीक है ना, OBC वाले कभी बनवा सकते हो, SC/ST भी कभी बनवा सकते हो, लेकिन बनवाना कौन सा है, सेंट्रल वाला। ठीक है ना। इसका ध्यान मत भूलना, वरना फिर आपको दिक्कत होगा। फिर बोलोगे सर हमको तो हमने स्टेट का बनवा के रखा हुआ है। स्टेट का नहीं चलेगा भाई, आपको सेंट्रल वाला बनवा के रखना है। ठीक है। और ये देखो, आपका जो एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड में रहेगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायोलॉजी, 10 जनरल नॉलेज का। ये देखो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपको दिया हुआ है। आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको एम्स की वेबसाइट पे होगा, जो भी उसमें आपको पूरे डिटेल्स भी आपको लिखे होंगे, एडमिट कार्ड मिलेगा। देन आपका रिजल्ट आएगा, देन आपको मेरिट लिस्ट होगा। अब बोलोगे ना, एक डाउट आपका ये होता है कि सर काउंसलिंग के लिए कौन एलिजिबल रहेगा, काउंसलिंग के लिए कौन एलिजिबल रहेगा, क्या सभी स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे एम्स के? नहीं भाई, सभी स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते हैं। देखो, जितना आपका सीट होता है उसके 4 टाइम स्टूडेंट को ये लेते हैं, उसके 4 टाइम स्टूडेंट को लेते हैं। अगर आपका 2000 सीट है तो इसके 4 टाइम 8000 स्टूडेंट को ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है ना। और अगर आपका उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तभी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हो।
और उस मेरिट लिस्ट के अलावा आपको कोई और मेरिट लिस्ट नहीं आता है, उसी मेरिट लिस्ट में नाम है, तभी आप उस ईयर की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप फिर बोलोगे सर सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं आता है। ये जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो तो मैं आपको पूरा प्रेफरेंस लिस्ट भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से एम्स को रखना है। ठीक है ना, पूरा कि आपको ये एम्स को रखना है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। अगर आपका रैंक 1200 आता है, आपका रैंक 600 आता है, तो कौन सा रखना होगा जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, चॉइस फिलिंग में भी बताऊंगा। सीट आपको अलॉटमेंट होता है मेरिट लिस्ट के बेसिस पे, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है जिसमें ये सब डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं। ठीक है ना, फिर फाइनल आपको रिपोर्ट करना होता है जो भी आपको एम्स मिलता है उसके अंदर में। ठीक है, सो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है एग्जाम के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है, और आपको जब आपको रिजल्ट आ जाता है तब काउंसलिंग के लिए आपको प्रॉपरली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं आपको वॉइस मैसेज के थ्रू या आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नीचे डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, सो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।